चले कुछ एक और धुआंधार शेयरों को तलाशने की कोशिश होती है जहां पर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है, लेकिन आखिरी मोहर लगाते हैं हमारे एक्सपर्ट। आइए देखते हैं आज हमने अब ब्रोकर बोले में कौन कौन से शेयर शामिल हैं। सीधे हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए आज का पहला शेयर कौन सा होगा? जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है। बिकवाली की सलाह दी है, 650 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। मौजूदा भाव से करीब 150 रुपये के आसपास का इनको डाउन साइड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? सबसे पहले इनका कहना है जो अनसिक्योर्ड बिजनेस है उसमें लगातार चुनौतियां बनी हुई है और इसका असर साफ तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है उसके आखिरी तक यहाँ पर जो है स्थिति बेहतर होती दिखेगी। इन्होंने कहा कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति बेहतर रहती है तो कंपनी अपने पीयर्स जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उनके मुकाबले एक अच्छा बिजनेस प्रदर्शन दिखा सकती है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो है स्टॉक में हाल ही में जो रैली देखने को मिली उस हिसाब से इनको अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फिजिबल नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है और जरा 804 के आसपास चल रहा है। 600 650 का टारगेट निकल के आ रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, तो इसलिए एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 760 इन्वेस्टमेंट के व्यू से। बाकी जिनके पास है आप लॉन्ग करके जा सकते हो। अगर आप बाई भी करना चाहते हो 790 795 एक पोटेंशियल बाइंग जोन रहेगा। और मैं तो इसको अभी पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं देख पा रहा हूँ। मैं 650 तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार 880 एंड 900 कमिंग सून। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलते हैं दोबारा। हर्ष बताइए आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, दूसरी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की सलाह दी है और 2100 रुपये का 2100 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। यानी कि जो मौजूदा भाव चल रहा है उससे 1000 रुपये का इनको डाउन साइड यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? सबसे पहले उन्होंने वैल्यूएशन की बात की। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे के ट्रेंड को पॉजिटिव मान सके। इन्होंने कहा अभी जो स्टॉक है वो FY28 के आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बात करें तो 24x पर यानी 24 गुना पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज इन्होंने कहा रेवेन्यू के मोर्चे में भी चुनौती देखने को मिल सकती है। वित्त वर्ष 2027 से 28 में कंपनी का जो एग्जीक्यूशन गैप है वो आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा गैप आपको देखने को मिल सकता है जिससे इन सालों में वित्त वर्ष 2027 और 28 में एक रेवेन्यू में के मोर्चे पर स्थिति जो है थोड़ी कमजोर देखने को मिल सकती है। वित्त वर्ष 2026 की बात करें थोड़ी अनिश्चितता बनी रह सकती है। इनका कहना है कि कमाई को लेकर अभी भी स्पष्टता थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, जिससे निवेशकों के बीच में चिंता बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 2029 में यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स का असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रेवेन्यू पे जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका योगदान बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता है। वित्त वर्ष के लिए इन्होंने 26 की बात करें तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू ग्रोथ 10%, एबिटा ग्रोथ 16% और अर्निंग जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 13% की बात कही है। चलिए, तो यहाँ से 1000 रुपये और टूटेगा ऐसा मान रहे हैं सर। मजगांव में इतनी गिरावट बाकी है ऐसा लग रहा है आपको? सहमत है रिपोर्ट? अगर यही आपको बोलना था तो फिर जब जिस टाइम पे 2750 था उस टाइम पे कितनी रिपोर्ट किया, तो अभी वहां से 600 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे आ गया, अभी आप रिपोर्ट दे रहे हो। सो मुझे लगता है कि सर इस काउंटर पे एक बार 2970 2980 के आसपास मैक्सिमम पोटेंशियल डाउनसाइड है मैं देख पा रहा हूँ। बाकी बाइंग जोन पे है, अच्छा वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। ज्यादा यहाँ से नीचे आ जाएंगे ऐसा तो मेरा नहीं मानना है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ डिफेंस को लेके। और मुझे लगता है कि फिर भी आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आप यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, आपको थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा इसको। 2550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब से लेके यहाँ से 200-300 पॉइंट मैक्सिमम 350 पॉइंट कभी भी आता है, हर एक लेवल पे आपको धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। मिनिमम 2 से 3 साल का एक व्यू रखना है। मैं निगेटिव नहीं दे रहा हूँ टारगेट की 2100 के आसपास आ जाएंगे, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, आप असहमत है उसको स्पष्ट रूप से आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ऋतु जी कह रही है 1 लाख रुपए जो है शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है। सर मैम अभी बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू, चलिए भाई कार्यक्रम आखिरी में आते आते कोशिश करेंगे, लेकिन और आपके एथर एनर्जी और कल्याण ज्वेलर्स दोनों पे बातचीत हो गई है तो आप शिकायत मत कीजिएगा। चलिए हर्ष के पास दोबारा चलते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी? जी, तीसरी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट है और नतीजे आए इनके और नतीजों में दबाव देखने को मिला और यही चीज़ रिपोर्ट में भी बोली गई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह दी और 3350 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो FY26 के Q1 है नतीजे वो कमज़ोर रहे, उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहे। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू के मोर्चे पे, मुनाफे के मोर्चे पे साफ तौर पे दबाव देखने को मिला है।
लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है, यहाँ पे निवेश कर रही है, उसके बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा असर करता हुआ नहीं दिख रहा है। एबिटा मार्जिन की इन्होंने बात करी, यहाँ पे पिछले 5 तिमाहियों से लगातार जो एबिटा मार्जिन है वहाँ पर साल दर साल के हिसाब से घट रहा है, यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने बताई है। साथ ही इन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में 54 नए स्टोर खुलेंगे यहाँ पर, और साथ ही इन्होंने कहा कि अभी जो है तमाम तरह के कोशिशों के बावजूद जो है स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रही इनको। ये भी टूटने की तैयारी में है, हालांकि नतीजे अच्छे नहीं रहे, बात सही है। तो सर, प्रदीप सर, कैसी टिप्पणी रहेगी आपकी एवेन्यू सुपरमार्ट? देखिए, मैं भी सहमत हूं कि स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक का पैटर्न खराब हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 3550 कमिंग सून, लेकिन उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये बेसिकली जो टारगेट है डाउनग्रेड तो हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, 4000 से अगर 3500 3300 आता है तो वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे 2,61,000 करोड़ के आसपास तो इनका मार्केट कैप भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत लास्ट 5-7 साल से आप देखेंगे पैसा बना के ही दिया है। रिसेंटली डबल टॉप बिल्ड हुआ है, आप देखेंगे 5,400 से नीचे 4,000 आ गया। अभी भी डाउन साइड पॉसिबल है, मुझे लगता है कि एक बार 3,500 3,450 का अभी भी आता है, तो वहाँ पे आपको वैल्यू जोन होगा, फेयर वैल्यूएशन होगा, बाई करना चाहिए उस जोन पे। ठीक। और अब चलते हैं सीधे आज के आखिरी काउंटर, आखिरी शेयर के बारे में बातचीत करने के लिए, मतलब इस सेगमेंट के। हर्ष, बताइए आज का आखिरी शेयर कौन सा होगा? जी, बीपीसीएल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। भारत पेट्रोलियम की एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 420 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले इनका ये कहना है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे कि सब्सिडी की बात चल रही थी, यहाँ पर एलपीजी सब्सिडी सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है, अभी हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो लागत थी वो बढ़ती हुई दिख रही थी, तो इसको कवर अप करने के लिए सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है, जो इनका कहना है कि ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होगा यहाँ पे। इसके अलावा ओपेक के फैसलों से तेल के कीमतों में नरमी देखने को मिलेगी। मजबूत मार्केटिंग मार्जिन इनको दिख रहे हैं। इनका कहना है कि तेल बेचने से कंपनी को, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनके मार्जिन और बेहतर हो रहे हैं, यहाँ पे मुनाफा बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस अभी एक सर्टेन लेवल तक ही बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि तेल और गैस की जो बिक्री में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे कमाई और मजबूत होने की संभावना है आगे के लिए। बीपीसीएल, काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे माध्यम से मैं चाहूँगा प्रदीप जी, ये जो काफ़ी लोगों का एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी तीनों पे जो क्वेरीज आ रही हैं, क्या कैसे आप एड्रेस करेंगे, क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि क्रूड 70 पे फिर पहुंच गया आज? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, बहुत टाइम से यहाँ पे एक अच्छा जो है फॉर्मेशंस बिल्ड हो रहा है, और मुझे लगता है कि बीपीसीएल आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन जी, ओह, लॉस मेंटेन कीजिए। अभी इसमें पहला टारगेट रहेगा 370 के आसपास, क्योंकि लास्ट टाइम का टॉप था, तो 370 पहला टारगेट रहेगा। 370 के ऊपर सस्टेन करने पर मुझे लगता है कि 400 ऑल्सो कमिंग सून। तो मैं बीपीसीएल, आईओसी, जो जितने भी ऐसे काउंटर्स है, मैं सब में पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि आईओसी में, जैसे मैंने बताया आपको, 165 ऑल्सो कमिंग सून। सो 165 के ऊपर जैसे ही आते हुए दिखेंगे, अब बहुत जल्दी 185 एंड 200 कमिंग सून। तो ऑल स्टॉक में पॉजिटिव है। लास्ट 3 से 4 महीने में धीरे धीरे ऊपर आया है, बेस बनाया है, वेट करने का टाइम है, और ऊपर आने का पोटेंशियल है। इन तीनों में अच्छा ज़्यादा क्या लगता है आपको, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में? ये तीनों ही देखिए, अच्छे, मुझे ठीक है। बीपीसीएल भी अच्छा लगता है। चार्ट पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप देखेंगे बीपीसीएल का भी अभी ऑलमोस्ट 52 हाई के आसपास ही है। बीपीसीएल ऑलमोस्ट 370 के आसपास ऑल टाइम हाई है, 345 के आसपास चल रहा है। आईओसी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आईओसी को मैंने 130 से एक बार ब्रेकआउट जोन पे पकड़ा था, उसके बाद 130 कभी आया नहीं। रिसेंटली एक टॉप बनाया 155 के आसपास। बीपीसीएल का स्ट्रॉन्ग चार्ट है। बाकी मुझे लगता है कि ये जो सब काउंटर भागते हैं ना, एक ही साथ भागता है, तो जिस तरीके से आप देखिए 120 125 के आसपास आईओसी में एक सस्टेन किया है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसमें भी 165 का पहला टारगेट होना चाहिए, और सेकेंडली मुझे लगता है कि 180 एंड 200 के आसपास कमिंग सून है। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका।